प्यारे विद्यार्थियों, आपका चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज कक्षा 8 का हिंदी विषय का दक्षता आधारित आकलन हुआ था। पहले ये आर के असंबिके के तहत था और अब MSRA के तहत है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम पेपर को पढ़ना शुरू करें उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे का निशान दबाकर ऑल बटन पर क्लिक करते हुए अन्य साथियों को शेयर करें। प्रश्न नंबर 1, वाक्य में दिए शब्दों में से किसका अर्थ असली के विपरीत है? विपरीत मतलब उल्टा, असली के उल्टा। यद्यपि मूर्ति नकली थी परंतु वह अमूल्य, विशुद्ध, खरी व प्राचीन नजर आती थी। मूर्ति नकली थी तो नकली असली का विलोम शब्द है, तो नकली कहाँ है? से। उत्तर हो गया आपका से। प्रश्न नंबर 2 देखिए, मेहनती शब्द के अर्थ को चुनिए। मेहनती परिश्रमी को कहते हैं, महान को कहते हैं, मेहनत नहीं करने वालों को कहते हैं, आलसी को कहते हैं। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। उत्तर है आपका ए। प्रश्न नंबर 3 देखिए, वह खाना खा रहा था। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया एवं काल के लिए सही विकल्प है। वह खाना खा रहा था, तो क्रिया बतानी है और काल बताना है। क्रिया क्या है? खा रहा है, खा रहा था। तो इसमें भी खा रहा था, इसमें भी खा रहा था, इसमें भी खा रहा था, तो ये गलत हो गया। अब ये देखना टेंस कौन सा है। खा रहा था तो भूतकाल हो गया था। आपका उत्तर ए है। भविष्य भी नहीं है और वर्तमान भी नहीं है, तो ए उत्तर हो गया प्रश्न नंबर 3 का। प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या है? ये तो खुशी की बात है। वाक्य में रेखांकित शब्द किस रूप में प्रयुक्त हुआ है? ये तो खुशी की बात है। वाक्य में रेखांकित शब्द किस रूप में प्रयुक्त हुआ है? विशेषण, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, संज्ञा, यानी ये तो खुशी की बात है। तो ये क्या है? विशेषण है, सर्वनाम है, क्रिया विशेषण है या संज्ञा है? तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त है तो ये विशेषण है, सर्वनाम। बी उत्तर है। प्रश्न नंबर 5 और 6, पद्यास को पढ़ना है आपको। बात सभी ने यह है मानी, हवा सुबह की बड़ी सुहानी, सदा ताजगी देती है ये, आलस को हर लेती है ये। यह रोगी ना होने देती, तनिक नह से खोने देती, सुबह शेर पर जाकर देखो, हवा निराली पाकर देखो, अगर शेर पर नित जाओगे अच्छी सेहत तुम पाओगे। तो 5 और 6 के उत्तर बताने हैं। इस पद्यांश में किसका गुणगान किया गया है? सुबह व्यायाम करने का, सूर्य नमस्कार का, सुबह की ताजगी भरी हवा का, सुबह सुबह योग अभ्यास करने का। तो ये सुबह की ताजगी भरी हवा की बात की गई है। उत्तर है आपका से। 5वें का उत्तर क्या है? से, सुबह की ताजगी भरी हवा। प्रश्न नंबर 16 देखिए, सुबह की हवा के बारे में क्या बताया गया है? सुबह की हवा के बारे में क्या बताया गया है? ये अच्छी सेहत देती है, सुबह की हवा गर्म होती है, सुबह की हवा ताज़ा नहीं होती है, अस्वस्थ होती थी, ये अच्छी सेहत देती है। ए हो गया। प्रश्न नंबर 7, अर्थपूर्ण वाक्य लिखे। अर्थपूर्ण जिसका अर्थ हो, यह है वह टोपी है जिसने फटी हुई है। गलत, अर्थ नहीं दे रहा है। ये वह टोपी है जहां फटी हुई है, यह भी गलत है। ये वह टोपी है किसने फटी हुई है, यह भी गलत है। ये वह टोपी है जो फटी हुई है, तो ये उत्तर सही है भाई, द उत्तर है आपका इसका। प्रश्न नंबर 8 की तरफ पढ़ते हैं। प्रश्न 8 के खालिस्तान के लिए उचित विकल्प चुनिए। राघव, तुमने वह पुस्तक मुझे क्यों दी? तो सौम्या कह रही, मैंने वह पुस्तक तुम्हें दी, पूजा ने मुझे ऐसा करने को कहा था। मैंने वह पुस्तक तुम्हें दी जबकि पूजा ने मुझे ऐसा करने को कहा था। मैंने वह पुस्तक तुम्हें दी क्योंकि पूजा ने मुझे ऐसा करने को कहा था। मैंने तुम्हें वह पुस्तक दी तो पूजा ने, और पूजा ने, तो यह आपका बी उत्तर है भाई। कौन सा उत्तर है? बी। मैंने वह पुस्तक तुम्हें दी क्योंकि पूजा ने मुझे ऐसा करने को कहा था। प्रश्न नंबर 9, अंधा होना मुहावरे का अभिप्राय है। अंधा होना मुहावरे का अभिप्राय क्या है? समझदार होना? बिल्कुल भी नहीं है। जहां धांधली का बोलबाला हो वहां भी नहीं है। आंखों से दिखाई नहीं देना, आंख से खाना, आंखों से दिखाई नहीं देना, समझदार होना, तो यह है जहां धांधली का बोलबाला हो, धांधली हो रही हो वहां अंधा हो गया। क्या कहते हैं ना, तू क्या अंधा हो गया क्या, तू ये कर रहा है? तो ये जहां धांधली का बोलबाला हो, तो 9 का उत्तर है ब। आगे देखो, प्रश्न नंबर 10, 11, 12। नीचे दी गई घड़ी के रेखा चित्र में दिखाया गया है
कि किस तरह एक स्कूल का बच्चा रौनक सुबह 9 बजे से लेकर रात्रि के 9 बजे तक अपना दिन बिताता है। इसके आधार पर प्रश्न संख्या 10 से 12 के उत्तर देने हैं। यानी सुबह 9 से रात्रि के 9 बजे तक वो समय बिताता है। सुबह 9 से रात्रि के 9 तक। देखो इसमें स्काउट के तुरंत बाद रौनक क्या करता है। स्काउट देखो कहां पर है। ये देखो स्काउट घर जाता है, कपड़े बदलता है, नाश्ता खेलकूद इत्यादि करता है। तो आपका उत्तर क्या है, बी है। प्रश्न हो गया, इस जानकारी से पता चलता है, किस जानकारी से पता चलता है कि रौनक अपने परिवार के साथ आराम करने के बजाय पढ़ने में समय बिताता है। आराम करने के बजाय पढ़ने में समय बिताता है। ज्यादा समय, बहुत थोड़ा, पूरा, कम। देखो देखने में तो ऐसा ही लग रहा है कि बहुत ज्यादा समय बिताता है। तो आपका उत्तर है ए। 11 का उत्तर क्या है, ए, ज्यादा। रात के 8:30 से 9 बजे के बीच रौनक इनमें से कौन सा काम करता है। 8:30 से 9 के बीच, 8:30 से 9 के बीच क्या करता है भाई। 8:30 से परिवार के साथ आराम करता है भाई, परिवार के साथ आराम करता है। ये देखो अपने परिवार के सदस्यों के साथ आराम करना या बातें करना। 12वां का द उत्तर है। प्रश्न नंबर 13, खाली स्थान के लिए उचित विकल्प चुनिए। संजय थक गया था, रिक्त स्थान वह सो गया है। संजय थक गया था इसलिए वह सो गया है। जब वह, क्योंकि यहाँ तो सही है भाई, ए आएगा उत्तर आपका। संजय थक गया था इसलिए वह सो गया। प्रश्न नंबर 14, नीचे दिए गए शब्दों का उपयोग करके सही वाक्य बनाइए। उल्टे सीधे शब्द दे रखे, वाक्य बनाना है। मेरा दोस्त एक पुस्तकालय में काम करता है। मेरा दोस्त एक पुस्तकालय में काम करता है। हे करता काम एक पुस्तकालय, ये गलत है। करता है काम दोस्त मेरा एक पुस्तकालय में करता है काम, तो ए ही उत्तर सही है। मेरा दोस्त एक पुस्तकालय में काम करता है, ये सही है। प्रश्न नंबर 15, प्यारे विद्यार्थियों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। 15, असफलता में प्रत्येक के सही विकल्प को चुनिए। तो सफलता शब्द है, असफलता में प्रत्येक के सही विकल्प को चुनना है। तो सफल शब्द है, सफल के साथ ता लगा हुआ है। ये रहा प्रत्यय ता, द उत्तर हो गया इसमें। 16 से 18 फिर गद्यास पढ़ना है। जब कोई देश बाढ़ या अकाल जैसी किसी बड़ी प्राकृतिक आपदा का सामना करता है तो दूसरे देश अक्सर पैसे, उपकरण, भोजन और दवाइयों जैसी मदद की पेशकश करते हैं। देश कई अलग अलग कारणों से ऐसा करते हैं। कभी कभी कोई देश उस देश के साथ रिश्ते सुधारने की उम्मीद करता है जिसकी वह मदद कर रहा है। कभी कभी वह किसी एक देश की समस्याओं को दूसरे देशों में फैलने से रोकना चाहता है। कोई देश अपनी प्रतिष्ठा सुधारने के लिए भी मदद की पेशकश करता है। ये सभी मदद देने के लिए अच्छे कारण हैं, लेकिन कभी कभी इस मदद के बुरे प्रभाव भी हो सकते हैं और जो इरादा नहीं था। उदाहरण के लिए एक देश दूसरे देश के एक हिस्से में बहुत सारा मुफ्त भोजन भेजकर जहां अकाल है वहां के लोगों की मदद करे, लेकिन देश के दूसरे हिस्सों में खाद्य पदार्थों की कीमत कम कर सकता है। ये कम कीमतें उन किसानों को नुकसान पहुंचा सकती है जो अपनी फसल बेचने की कोशिश कर रहे हैं। उस स्थिति में अकाल से पीड़ित देश के भीतर परिवहन में सुधार करना मददगार हो सकता है ताकि किसानों को नुकसान पहुंचाए बिना उन लोगों तक भोजन पहुंच सके जिन्हें उनकी ज़रूरत है। इसका मतलब यह नहीं है कि देश को आपदाओं के दौरान मदद नहीं करनी चाहिए, लेकिन सही तरह की मदद देना जरूरी है। गद्यास के अनुसार किसी बड़ी प्राकृतिक आपदा का सामना कर रहे देश को दूसरे देश की कौन सी सामग्री देकर सहायता कर सकते हैं। भोजन व दवाइयाँ की बात की गई है। देखो देश को उपकरण, भोजन और दवाइयाँ देकर मदद की जा सकती है। तो देखो ये उत्तर है आपका स। 16 का उत्तर है स। 17 की बात करते हैं। गद्यास के अनुसार प्राकृतिक आपदा का सामना करे देश को मदद करने का कौन सा एक कारण नहीं है। देश के भूभाग पर अधिकार करना, विश्व में अपनी प्रतिष्ठा को बेहतर बनाना, समस्या को अन्य देशों में फैलने से रोकना।
देश के साथ संबंधों का बेहतर बनाना। देश के भूभाग पर अधिकार करना, यानी ए उत्तर नहीं है। 18 देखिए, गद्यांश के अनुसार अकाल से पीड़ित देश को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराने के नकारात्मक प्रभाव का संभावित समाधान क्या हो सकता है? भोजन वितरित करने के लिए परिवहन सुविधाएं प्रदान करें, तो द उत्तर है, आपने देखा गद्यांश में। प्रश्न नंबर 19, कांच की चीजें बहुत संभाल कर रखनी पड़ती है क्योंकि कांच की चीजें रेगिस्तान की तरह होती है। रेगिस्तान समुद्र के मोती की तरह, सरोवर का मोती, ओस के मोती और सीप के मोती। तो कांच की चीजें ओस के मोती की समान होती है, मान लो आप। तो सही हो गया। प्रश्न नंबर 20, कोमल गाथ मृदुल वसंत हरे हरे ये पात पंक्ति में विशेषण नहीं है। कोमल गाथ मृदुल वसंत हरे हरे ये पात, तो हरे हरे है, कोमल है, मृदुल है। ये जो वसंत शब्द है वह विशेषण नहीं है, ये क्या है? संज्ञा शब्द है। क्या शब्द है? ये संज्ञा है। मृदुल मधुर मधुर ये विशेषण है, कोमल भी विशेषण है, हरे हरे भी विशेषण है, परंतु जो वसंत है वो आपका संज्ञा नहीं है। तो आपका उत्तर भी क्या हो गया? वह। आगे अच्छा प्यारे विद्यार्थियों, केवल इतने ही प्रश्न थे। ये आपका पेपर था हिंदी का, गणित का पेपर भी अपलोड किया जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे का निशान दबाकर ऑल बटन पर क्लिक करते हुए अन्य साथियों को शेयर करें। फिर मिलेंगे नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।